तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 9 अप्रैल के GS2 के कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में पहला टॉपिक है। दूसरा है इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं सेफगार्डिंग यूएन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपर्स को सेव रखने के लिए कौन से स्टेप्स और इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लिया गया है। तो पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फोकसिंग ऑन इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप को लेकर। तो देखिए ये इंडिया का विजन है, विजन ऑफ ग्लोबल साउथ। इस ग्लोबल साउथ के विजन में देखिए अफ्रीका का एक सेंट्रल रोल होने वाला है। और ऐसा क्यों है? और देखिए इस रोल का कारण क्योंकि देखिए अफ्रीका का जो ग्रोथ रेट है वो करीबन 3.8% आपका ग्रोथ रेट चल रहा है, तो तेजी से ग्रो कर रहा है अफ्रीका। इसके अलावा अफ्रीका जो पॉपुलेशन है वो करीबन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और मोस्टली ये पॉपुलेशन काफी यंग पॉपुलेशन है। डेटा की अगर हम माने तो 60% पॉपुलेशन आपका अफ्रीका का जो कि 25 साल से कम का है, तो यंग पॉपुलेशन है। और तो ऑब्वियसली आगे चल के इसका ग्रोथ रेट और तेजी से होगा और अफ्रीका बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है। तो इंडिया का रिलेशनशिप अफ्रीका के साथ कैसा है और इंडिया किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है अफ्रीका के साथ, वो देखते हैं। अब चर्चा करते हैं इंडिया क्या क्या कोलैबोरेशन कर रहा है अफ्रीका के साथ। सबसे पहला तो हमने रीसेंट डेवलपमेंट देखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थान मिला है। G20 को ज्वाइन किया है अफ्रीकन यूनियन में और इसमें न्यू दिल्ली का काफी बड़ा हाथ था। तो न्यू दिल्ली के एडवोकेसी का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ठीक है। तो अफ्रीका में इंडिया का करीबन 98 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और ट्रेड भी बढ़कर करीबन $100 बिलियन का ट्रेड हो चुका है अफ्रीका के साथ। और 200 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इंडिया ने अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद आपके लो कॉस्ट सॉल्यूशंस जो है इंडिया अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि इको फ्रेंडली हाउसेस और आपके सोलर पैनल्स बनाने के लिए सोलर इंजीनियर्स भी एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि हम जानते हैं भाई अफ्रीका में आपका डायरेक्ट सन रेज मिलता है और सन की एनर्जी सबसे ज्यादा देखिए अफ्रीका में ही गिर रही होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज है मोस्टली। तो इन कंट्रीज में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है। बेसिकली कोऑपरेशन इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हो रहा है, मोस्टली फॉर सोलर एनर्जी। इसके अलावा एक और कोऑपरेशन हो रहा है इंडिया का विद अफ्रीकन नेशंस इज ऑन मिनरल सेक्टर। देखिए गरीब कॉन्टिनेंट भले ही है आपका अफ्रीका, लेकिन 30% मिनरल रिजर्व जो है वर्ल्ड के वो अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और मोस्टली इस समय क्रिटिकल और जो ग्रीन मिनरल्स हैं जो इस समय आगे जाके काफी डिमांड में आने वाले हैं, क्योंकि भाई सोलर पैनल्स बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए और जो बैटरीज बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए उसका पूरा भंडार आपका अफ्रीका में मिलेगा। तो इसका एक्सप्लोरेशन करने में भी इंडिया अफ्रीका की हेल्प कर रहा है और इससे इंडिया को भी देखिए काफी फायदा होगा। इसके अलावा अफ्रीका की जो टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया कर रहा है आपका अफ्रीका का। कैसे भाई? स्किल्स डेवलपमेंट करके बहुत सारे कोर्सेस इंडियन यूनिवर्सिटीज वगैरह आपके साथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रही है और रिसर्च में भी कोलैबोरेशन हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है आपके अफ्रीकन लोगों का। तो इस तरीके से देखिए इंडिया कोलैबोरेट करती है विद अफ्रीका। और ये बात होगी हमारे पहले आर्टिकल की ऑन इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप। तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका सेफगार्डिंग पीस कीपर्स। आपके यूएन पीस कीपर्स जो हैं आपके वर्ल्ड ओवर जाते हैं, आपका जहां भी ऐसे स्ट्रेसफुल मिलिट्री सिचुएशंस होती हैं और पीस को बरकरार रखने के लिए यूएन पीस कीपर्स जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए इंडिया ने, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी ऑफ यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया जब प्रेसिडेंट था, तो उस समय आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक ग्रुप बनाया गया जिसका को चेयर किया इंडिया ने, बांग्लादेश, नेपाल ने, इजिप्ट ने, फ्रांस ने और मोरक्को ने, ठीक है। तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल हो गया एशिया से, उसके अलावा आपका इजिप्ट और मोरक्को अफ्रीका से और फ्रांस आपका एक यूरोपियन कंट्री भी था इसमें। तो ये है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और इसका आपका एम क्या है? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। देखिए पीस कीपर जिस कंट्री में भी आपके जाते हैं, आपका जहां पे सिचुएशन काफी खराब होता है, उसमें देखिए जिस कंट्री ने इनको बुलाया होता है उनसे काफी हेल्प नहीं मिलती, उनसे बहुत कम आपकी हेल्प मिलती है। तो जिन कंट्रीज में ये पीस कीपर्स काम करने जा रहे हैं, इन पीस कीपर्स को सुरक्षित रखने के लिए उन कंट्रीज का कुछ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और ये अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आपका ये ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसको इंडिया ने लॉन्च किया और इसके को चेयर भी इंडिया बनता है विद अदर कंट्रीज जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और अकाउंटेबिलिटी किसकी बढ़ानी है? ऑफ होस्ट स्टेट्स।
जिस स्टेट्स में, जिस कंट्रीज में आपके ये पीस कीपर्स जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग डेटा देखें तो पिछले 3 साल में आपके 68 यूएन पीस कीपर्स आपके डाइड ड्यूरिंग ड्यूटी, इनकी डेथ हो जाती है ड्यूटी पे, और ये 20 कंट्रीज से आते हैं, ठीक है, 68 पीस कीपर्स। लेकिन इंडिया का अगर टोल देखा जाए तो इंडिया के 137 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं, और ये सबसे मैक्सिमम है। किसी भी कंट्रीब्यूटिंग नेशन का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इंडिया का ही हुआ है। अबाउट 177 आपके सोल्जर्स इंडिया के मारे जाते हैं इन पीस कीपिंग मिशंस में। अब ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, इसका क्या क्या एम है? सबसे पहले देखिए, ये कहा है कि भाई डेटाबेस मेंटेन करना है आपका। कोई भी क्राइम अगर पीस कीपर्स के अगेंस्ट होता है तो उसका एक डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स साल में 2 बार मीट करेंगे, और इसके अलावा ये लोग करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उनका एक्सचेंज करेंगे, रिसोर्सेस आपके मोबिलाइज करेंगे। किसको? क्योंकि पीस कीपर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हो सकते हैं आपस में इनको मोबिलाइज करना है, और अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको भी शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से काम करना चाहिए। और मेन एम इनका है टू इम्प्लीमेंट यूएनएससी रेजोल्यूशन 2589। तो ये रेजोल्यूशन आपका 2021 में आया था, जिसने कहा था कि हमें जो पीस कीपर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी आपके होस्ट नेशंस की, और होस्ट नेशंस जो कुछ कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेंगे। तो ये जो आपका रेजोल्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट करना आपका मेन एम है ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही ये 2 टॉपिक हम लोगों ने GS2 के यहाँ पे डिस्कस कर लिए।